हेलो एवरीवन। तो कल हमारा फर्स्ट डे था। आज हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पॉइंट पे जाती हूँ। राइट। तो अभी मैं वो रिवाइज अगर करने बैठी तो मेरे को मुझे सब वापस रिपीट करना पड़ेगा। ये किताब ऐसी है कि आगे आगे बढ़ना है। तो कल का मैं दोबारा नहीं लूंगी। अब आज कल हमने द यूनिवर्सल पावर नेवर जजेस और क्रिटिसाइजेस अस इस पे बात की थी। आज है आगे वो लिखती है, मोस्ट ऑफ अस हैव फुलिश आइडियाज अबाउट हु वी आर एंड मैनी मैनी रिजिड रूल्स अबाउट हाउ लाइफ ought टू बी लिव्ड। क्या मतलब हुआ उसका? हम सब ना, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, नहीं भाई मेरा तो ऐसा ही है, नहीं मेरा वैसा ही है। खुद के बारे में हम या अनेक चीजें हमारी समझ में बैठी हुई होती है। और ये ज्यादातर गैर समझ ही होता है। राइट, वी डोंट रियली नो आवरसेल्व्स दैट वेल। और दूसरी बात वो कहती है कि हम सबकी एक आइडिया होती है कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। कोई कहेगा इसको ऐसे जीने को कहते हैं जिंदगी जिया, कोई कहेगा वैसे जीते हो तो कहेंगे कि जिंदगी जिया। तो जब हम कोई भी जजमेंट बनाते हैं या कोई भी आइडिया या कंसेप्ट, कोई भी आइडिया, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी संकल्पना जिसको हम कहेंगे, ये एक चौकट में होती है। तो संकल्प जब भी किसी चीज को चौकट में बिठाया जाता है तो वो रिजिड हो गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है। तो हम जिंदगी ऐसी भी है, वैसी भी है, यूं भी है, त्यों भी है। जिंदगी सब कुछ है। राइट। सो वी शुड नॉट बी सिटिंग विथ पर्टिकुलर आइडियाज अबाउट लाइफ, ये पहली बात। और उस दूसरी बात उसने कही, द आइडियाज अबाउट हु वी आर। मैं ऐसी भी हूँ, मैं वैसी भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ। आई एम एवरी वुमन। हाँ, आई लव दैट सॉन्ग बाय विटनी ह्यूस्टन। ओके, आई एम एवरी वुमन, दैट्स द सॉन्ग। सुनना कभी समय मिले तो, हर औरत मैं हूँ। राइट। ये एक्सपेंशन, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन खुद के बारे में जब कुछ आइडिया, मुझे ये चलेगा, वो ये नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह, जब हम आइडियाज रखते हैं ना, तो खुद को एक चौकट में बांध देते हैं। इसी को अध्यात्म में बंधन कहते हैं। ओके। बंधन अनेक प्रकार के हैं, ये एक प्रकार है। अच्छा, इस बात को वो एक्सप्लेन करती है, कहती है, दिस इज नॉट टू कंडेम अस, फॉर ईच ऑफ अस इज डूइंग द वेरी बेस्ट वी कैन एट दिस वेरी मोमेंट. If we knew better, if we had more understanding and awareness, then we would do it differently. Please don't put yourself down for being where you are. The very fact that you have found this book and have discovered me means that you are ready to make a new positive change in your life. Acknowledge yourself for this. ऑलराइट। तो यहाँ पे वो कहती है कि इसका मतलब ये नहीं समझना, खुद को बुरा भला नहीं बोलना कि अरे मैं तो खुद के बारे में ये सोचती थी तो मैं अच्छी नहीं हूं। ये बिल्कुल नहीं समझना। क्योंकि हर पल, हर चीज के बारे में हम हमेशा अपना बेस्ट ही करते हैं। उस समय की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उस समय की जो हमारी सजगता है, उस समय में हमें जो ठीक लगता है, हम हमेशा सही ही करते हैं। इसलिए कभी खुद को कोसना नहीं कि मैंने कल गलत किया, गलत बोला, मेरे से गलती हो गई। आई एम सॉरी। ये कभी नहीं करना, खुद को कंडेम नहीं करना, खुद को नीचे नहीं गिराना। ये वो कहती है। और आगे वो कहती है कि ये किताब आपके हाथ में है, मेरे शब्द आप पढ़ रहे हो, मुझ तक आप पहुंचे हो, इसी का मतलब ये होता है कि आप विस्तारित होना चाहते हो, जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हो, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो। Men don't cry, women can't handle money. What limiting ideas to live with. कैसी कैसी बातें हम बोलते हैं, और इन कल्पनाओं से, संकल्पनाओं में हम जीते हैं, जैसे कि मर्द को दर्द नहीं होता। Men don't cry, वो यहाँ पे आदमी रोते नहीं, लड़के रोते नहीं। इतने छोटे छोटे से लड़कों को भी मैं लोग ये अपने बच्चे को कहते हुए सुना है ना, कि तुम लड़का, तू क्या लड़की है क्या, क्या लड़की की तरह रो रहा है, यू नो
तो अरे इंसान है। अभी हमने जो किताब पढ़ी, इसके पहले हमने जो किताब पढ़ी, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, हर इंसान में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व है। राइट? हाँ सुचित्रा बोल। आता आपण स्मिताकडे जे FC केलं ते जे हाँ। होते यस। दादा, यस। किती ना म्हणजे ते त्यांच्या रडण्यात असं जाणवत होतं की त्यांच्या मनात खूप ठासलेलं की पुरुष कधीच रडत नाही. रडत नाही. ते म्हणजे त्या ते त्यांनी दाखवून दिलं येस, ऍक्च्युली. अगदी अगदी अगदी. अगदी आणि हा. मग जेव्हा रडू फुटलं तेव्हा किती रडले. हम्म. ऑलराईट. किती पण रडलेत. किती रडले, पण डोळ्यात पाणी नव्हतं सुचित्रा, इफ यू रिमेंबर दॅट सेशन. ऑलराइट, विच मीन्स दैट अ लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन उनके लिए, क्योंकि इमोशनल ब्लॉकेजेस जब रिलीज होते हैं आंखों से आंसू निकलते हैं। हम्म? और ये इम्पोर्टेंट होता है कि वो ब्लॉकेजेस, सूक्ष्म ब्लॉकेजेस वो क्लियर हो जाए। तो उनका भी एक्चुअली उनका भी हीलिंग स्टार्ट हुआ। बट हाँ, ये मर्द को रोना नहीं, मर्द नहीं रोते। औरतों को पैसे हैंडल करना नहीं आता, विमेन कांट हैंडल मनी। ऐसी सारी जो चीजें, जैसे थोड़े कल मैंने बताया, दुनिया बुरी है, लोग बुरे हैं, यहाँ पे फंसाने का, पीपल हैव प्रोफेशंस को लेके भी लोगों की मान्यताएं होती है कि जैसे कि बिल्डर्स तो फंसाने के लिए ही बैठे हैं। कोई बिल्डर ऐसा नहीं होता कि जो तुम्हें नहीं फंसाता। कहते हैं वो सोनार जो है ना, वो तो सोने में मिलावट डालेगा ही डालेगा, अपने बेटी के दागिने बनाएगा तो भी उसमें डालेगा। राइट? ऐसे कुछ कुछ हमारी मान्यताएं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य परिस्थिति है या वो सही है। राइट? तो ऐसी आइडियाज के साथ हम जीते हैं, वो कहती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट दैट शी टेक्स अप इज, when we are very little, we learn how to feel about ourselves and about life by the reactions of the adults around us. जब मैं बच्चों का काउंसलिंग करती हूँ, पता है, इट इज सो अमेजिंग ये देखने को। मतलब कभी कभी तो बहुत बुरा भी लगता है कि माता पिता को खुश करने के लिए ये बच्चे क्या क्या करते हैं। अगर उनके ध्यान में आ जाए कि भाई अगर मैं रोऊंगी या रोऊंगा तो मेरे पापा नाराज हो जाएंगे, या मम्मी मारेगी, या पापा मारेंगे, या वॉट एवर, तो वो अपना रोना रोक लेते हैं। चिल्ड्रन आर वन, चिल्ड्रन आर दोज हु शुड फ्रीली इमोट। कितने निरागस है, कितने इनोसेंट है ये बच्चे। तो यहाँ पे वो कह रही है कि जब हम छोटे थे तब खुद के बारे में हम क्या महसूस करते हैं, ये हमने सीखा। कहाँ से सीखा? हमारे बड़ों के रिएक्शन से हमने इस बात को सीखा। उनकी रिएक्शंस देख के खुद के बारे में हमने कुछ कुछ आइडियाज बना ली, या खुद के बारे में हमने ओपिनियन बना लिया। उसको वो एक्सप्लेन करती है, इट इज द वे वी लर्न व्हाट टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स एंड अबाउट आवर वर्ल्ड। देखो छोटे बच्चों को कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं। घर में जितने बड़े हैं सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको। ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ऊपर नहीं चढ़ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं। सो तब भी हम खुद के बारे में और हमारी दुनिया के बारे में हम बड़ों के पास से सीखते हैं। नाउ, if you lived with people who are very unhappy, frightened, guilty, or angry, then you learned a lot of negative things about yourself and about your world. अगर आप ऐसे लोगों के साथ बड़े हुए हैं जो दुखी है, जो घबराए हुए हैं, जो गिल्टी है, जो क्रोध में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर आपका बचपन बीता है, तो आपने अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में एक नेगेटिव दृष्टिकोण तैयार कर दिया है। आई नेवर डू। और देखो अपने बारे में, यानी बॉटम लाइन, जैसे कल उन्होंने दिया था ना, आई एम नॉट गुड इनफ, वैसे यहाँ पे बॉटम लाइन क्या बनती है? आई नेवर डू एनीथिंग राइट। मैं कभी भी कोई काम सही नहीं करती। इट्स माई फॉल्ट। पापा चाहे, अभी यहाँ पे तो अभी डिवोर्सेस उतने नहीं होते जितने वेस्ट में होते हैं। वेस्टर्न क्लाइंट्स का मैं देखती हूँ, बच्चा महसूस करता है, बच्चे को लगता है मैंने ही कुछ गड़बड़ किया इसलिए मम्मी डैडी का डिवोर्स हो गया। ओके, सो इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती है। इफ आई गेट एंग्री आई एम अ बैड पर्सन। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा बच्चा हूँ।
बिलीव्स लाइक दिस क्रिएटिंग अ फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ. और ऐसी मान्यताएं हैं जहाँ पे न बोल भी आपण म्हणतो ना, न गिळता येतं न काढता येतं. तो ना जहाँ पे बोल भी नहीं सकते और जहाँ पे सह भी नहीं सकते, ऐसी सिचुएशंस में हम बड़े होते हैं. और फिर जिंदगी हमारी एक लंबी फ्रस्ट्रेशन बन जाती है. हम्म? तो ये एक बात है. अगली बात, इफ यू नीड मी टू स्लो डाउन देन प्लीज टेल मी. ओके, आई एम जस्ट, बहुत छोटे छोटे हैं उनके, मेन पॉइंट देती है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक्सप्लेनेशन. ओके, अगर आप कोई पॉइंट को ज्यादा डिस्कस करना चाहो या उस पर कोई सवाल पूछना चाहो तो जरूर अनम्यूट करके मुझसे बात करो. अदरवाइज आई विल मूव ऑन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ओके, next point. When we grow up, we have a tendency to recreate the emotional environment of our early home life. और देखो, वो कर्म संस्कार हम कहते हैं ना, संस्कार ही ऐसे है. बचपन में जो संस्कार हुए हैं जब हम बड़े होते हैं तो हम वैसी ही जिंदगी अपने लिए तैयार कर देते हैं बड़े होने के बाद. जो हमारे बचपन में हमने अनुभव जाने अनजाने हम करते हैं, और फिर हम क्या कहते हैं, यार जिंदगी तो मेरी बहुत बुरी है, बचपन भी ऐसे गया और देखो अब की जिंदगी भी मेरी ऐसी ही है. लेकिन ये होता है उन संस्कारों, जिसको टेंडेंसीज कहते हैं, वो टेंडेंसी के वजह से होता है. आप वैसे ही चॉइसेस करते हो, सारा ध्यान आप पर, आपका, वेर एवर योर अटेंशन इज योर एनर्जी इज. तो सारा अटेंशन उस दुख में है, तो दुख ही आपके जीवन में बड़े होकर भी आता है. इस बात को वो समझाती है. दिस इज नॉट गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, इट इज जस्ट वॉट वी नो इनसाइड एज होम. वो कहती है, ये बात कह के हम रिक्रिएट करते हैं ना बड़े होने के बाद, बचपन में जो माहौल था वही माहौल हम हमारे घर में, अगर सजगता नहीं है तो, अगर हम समझ गए नहीं है तो वैसे ही सिचुएशन हम दोबारा बड़े होकर रिक्रिएट कर देते हैं. तो वो कहती है, ये सही या गलत की बात नहीं है, ये अच्छा या बुरा नहीं है. बस इतनी सी बात है कि हमारे अंदर भीतर जो घर मेरा कुटुंब, हमारे अंदर उसका जो चित्र है, वही चित्र हम बाहर बनाते हैं, या उसका जो अनुभव है, वही अनुभव को हम बाहर रिपीट करते हैं. We also tend to recreate in our personal relationships the relationships we had with our mothers or with our fathers, or what they had between them. इसके अलावा हमारे माता पिता के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं, वैसे ही संबंध हम दोबारा बड़े होकर अपने पति या जिसके भी पार्टनर के साथ वैसे संबंध हम बनाते हैं. या तो माता पिता के जैसे संबंध थे, वैसे तुम्हारे और तुम्हारे पति का, या पति और पत्नी का ये संबंध हम दोबारा बना देते हैं. Think how often you have had a lover or a boss who was just like your mother or father. हाँ, बस तुम तो बिल्कुल मेरे माँ जैसी हो, तुम बिल्कुल मेरे पिता जैसे हो. ये ये या तो वर्क प्लेस में कोई ना कोई वैसा होता है, या तो घर में कोई ना कोई वैसा होता है, जिसके भी साथ आप बड़े होकर रह रहे हो. We also treat ourselves the way our parents treated us. अब ये वाला जो सेंटेंस है, हमारे माता पिता जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हम खुद के साथ करते हैं. ये हमने बहुत अच्छी तरह समझा उस किताब में, सोल विदाउट शेम. या बिकॉज उसमें, इफ यू रिमेम्बर, या उसमें तुम्हारा मम्मी या डैडी का आवाज जो है, वो अंदर इतना बैठा है कि वो अंदर तुम बड़े होने के बाद भी उस उसकी आवाज सुनाई देती है. आरती, तुमने ये गलत किया, ये तुमने, उनके वाक्य भी हम रिपीट करते हैं, उनके फ्रेजेस, उनके सेंटेंसेस जो बचपन में सुने थे, वो हम रिपीट करते हैं. राइट? तो ये चीजें होती है. वी ट्रीट अवर सेल्व द वे अवर पेरेंट्स ट्रीटेड अस. वी स्कोल्ड एंड पनिश आवर सेल्व इन द सेम वे. खुद को डांटते हैं, खुद को दंड देते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं. लाइट ऑफ कर बेटा. You can also hear the words when you listen
उनके शब्द हमारे कान में बजते हैं, वी ऑल्सो लव एंड एनकरेज अवरसेल्व्स इन द सेम वे इफ वी वर लव्ड एंड एनकरेज एज चिल्ड्रन। और बचपन में अगर हमें प्यार मिला हो, प्रोत्साहन मिला हो, तो हम वही प्यार, वही प्रोत्साहन खुद को बड़े होकर खुद को देते हैं, जो माता पिता ने बचपन में दिया था। ओके, कैसे वाक्य हमें सुनने को मिलते हैं? यू नेवर डू एनीथिंग राइट। तुम कोई चीज ठीक से कर नहीं सकते क्या? याद करो, बचपन में कितनी बार ये हमसे बोला गया था कि तुमको कोई चीज ठीक से करनी नहीं आती क्या? इट्स ऑल योर फॉल्ट, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से ये ऐसा हुआ है। हाउ ऑफन हैव यू सेड दिस टू योर सेल्फ? और ये जो अगर वाक्य बचपन में माता पिता या बड़ों ने हमसे जो बोले थे, ये हम बड़े होके खुद को बोलते हैं। यू आर वंडरफुल, आई लव यू। हाउ ऑफन डू यू टेल योर सेल्फ दिस? और अगर बचपन में हमसे कहा गया कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम वंडरफुल हो, एंड आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो यही बात हम खुद से कहेंगे। क्या हुआ बच्चा? Right? So this is the point. Okay, next point. However, I would not blame our parents for this. मैं अभी सोच ही रही थी कि अगर ये मुद्दा बताओ, लेकिन देखो उन्होंने यहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड किया है। However, I would not blame our parents for this. Okay, माता पिता ने तुम्हारे साथ ठीक से शायद व्यवहार नहीं किया होगा, माता पिता जागरूक शायद नहीं होंगे, शायद तुम्हें ऐसी कोई बात बोल दी जो जिंदगी भर के लिए तुम्हें दाग देकर गई, हुआ होगा ये सब उनसे। हाँ, लेकिन लेकिन तो अब क्या करो? अब उनकी सारी गलती है क्या हम ये बोलेंगे कि सब उनकी गलती है? नहीं। उन पर ब्लेम डालेंगे? बिल्कुल नहीं। लाइक yesterday when we discussed with Shanti's question, it's all about us। जो जवाब मैंने दिया कि भाई सब इट्स ऑल अबाउट अस, जो भी करना है खुद में करना है, जो भी बदलना है खुद में बदलना है, ये सब कुछ मेरा है, मेरी कहानी है, जो भी होना है मुझसे होना है। ऑलराइट, इस बात को भूलना नहीं। दिस इज अ वेरी, स्टार्टिंग में ही उनके पॉइंट्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्सपीरियंस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सर्कमस्टेंसेस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू मी। ये बात को नहीं भूलना। ऑलराइट, तो इसको वो समझाती है, आई वुड नॉट ब्लेम अवर पेरेंट्स फॉर दिस को वो समझाती है, वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स एंड दे वुड नॉट पॉसिबली हैव टॉट अस एनीथिंग दे डिड नॉट नो। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस। अगर जिसको अगर मेरी मम्मी को उसके बचपन में या मेरे पिताजी को उसके बचपन में फटकारा गया था, तो वो मुझे फटकारेंगे, वो मेरे साथ वो कुछ नहीं करेंगे जो उनके साथ नहीं हुआ हो। ये बात ध्यान में रखना। जब हम ये बात यू नो समझते हैं, हम, आई रिमेम्बर डॉक्टर न्यूटन once talking about हिटलर, एंड वो कह रहे थे कि हिटलर जो है, अगर हिटलर का नाम लिया जाए तो बस हमें हॉलोकॉस्ट दिखता है, हम उतने ज्यूस को उन्होंने मारा, लाखों लोगों का उन्होंने हत्या की, ये किया वो किया, लेकिन वो ऐसे क्यों थे? और फिर उनकी बचपन की कहानी जब हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने, उनके साथ उनके पिताजी ने जो किया था, वो बड़े होके उन्होंने दुनिया के साथ किया। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम दुनिया के साथ करें, तो हम हमारी ताकत किस पे है? बच्चों पे है। हम दादागिरी किस पे कर सकते हैं? हमारे बच्चों पे कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर वेरी लिटिल, राइट? तो हम पर जो बीती, वो हम, अगर हम जागरूक नहीं है, तो हम पर जो बीती वही बात वो हमारे बच्चों पे हम लादते हैं, वही बात हमारे बच्चों के साथ हम करते हैं। If your mother did not know how to love herself, or your father did not know how to love himself, then it would be impossible for them to teach you to love yourself। कितनी सीधी सी बात है। अगर अगर मम्मी को पता नहीं था कि खुद पे कैसे प्यार किया जाए, पापा को पता नहीं था कि खुद के साथ कैसे प्यार किया जाए,
तो वो तुम्हें खुद के साथ प्यार करने को कैसे सिखा सकते हैं? They are doing the best they could with what they had been taught as children. बचपन में उन्होंने जो कुछ सीखा उसके अनुसार बड़े होकर जो भी वो कर रहे हैं वो उनका बेस्ट है। जब फ्रेंड्स, जब हम ये दृष्टिकोण लेते हैं ना, तो हमारे मन में है ना करुणा जागृत होती है। हमारे मन में एम्पथाइज, एम्पथी, सिंपथी, ये चीजें हमारे मन में आती है। जिस जगह जहाँ पे द्वेष था, जहाँ पे क्रोध था, गुस्सा था, वो गुस्सा मिट जाता है। और उनको दे डिड द बेस्ट दे कुड, even though for you it was the worst that could happen to you, and still our parents did the best that they could do for us, right? ये एक बात को गले उतारो. आपल्याला त्यांनी आपल्याला वाटत होतं तसं मुलींशी वागावं. राईट, युअर राईट प्रज्ञा. बिलकुल बिलकुल, एक्झॅक्टली मी तेच सांगते. If you want to understand your parents more, get them to talk about their children. And if you listen with compassion, you will learn where their fears and rigid patterns come from. Those people who did all that stuff to you were just as frightened and scared as you are. माता पिता को अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो उनकी बचपन की कहानी, उनके बचपन के बारे में उनसे बात करो, उनके बचपन में के बारे में जानो, और करुणा अपने मन में लेकर उनकी कहानी को सुनो, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि उन पर क्या बीती थी. पर्सनल एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं यहाँ पर, तो अभी अभी कुछ महीने मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ पे रहने आई थी. पिताजी गुजर गए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं जाके बहुत दिनों तक रही हूँ या वो आके मेरे पास रही है. मेरा मेरा संसार, उसका उसका संसार. पहली बार ऐसा हुआ कि महीनों तक वो रहने तक, 4 महीने यहाँ पे मेरे पास रही. और मैंने बिल्कुल यही किया. मैंने उनसे कभी, मैंने जिंदगी में उनके बचपन के बारे में कभी नहीं पूछा था. और मैंने उनको उनके बचपन की कहानियों, कैसा था तुम्हारा बचपन, कौन कौन था तुम्हारे घर में. आई न्यू इट वॉज अ ह्यूज काका काका लोग के जॉइंट फैमिलीज, बट आई डिड नॉट नो हु यू वर क्लोज टू, व्हाट हैपेंड टू यू, हु वाज द डोमिनेंट पर्सन. अब मेरे मम्मी के डैडी जो थे, ये उनके घर में दूसरा तीसरा नंबर का भाई था वो. तो किसकी चलती थी जब पूछा, तो कहने लगी सबसे बड़े काका की चलती थी. और मुझे बिल्कुल वो ऐश्वर्या राय का वो मूवी याद आ गया, बिकॉज मेरी मम्मी की थोड़ी बहुत कहानी वैसे हुई थी कि जहाँ पे वो पिताजी बोलते हैं कि नहीं, इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है. यहाँ पर काका जो बोलेंगे, काका ने कहा नहीं, ये शादी तुम नहीं कर सकती, और उसको पिताजी भी ओवर रूल नहीं कर सके. अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता, मतलब दिस इज बाय द वे, बट द इम्पोर्टेंट इतना शॉकिंग था मेरे लिए. कहती थी सबसे, मुझे, मैंने उनको पूछा सबसे लव करने वाला इंसान कौन था तुम्हारे बचपन में, और सबसे ज्यादा द्वेष करने वाला, हेट करने वाला इंसान कौन था तुम्हारे बचपन में. हेट करने वाली उनकी एक फूफी थी, मतलब पिताजी की एक बहन थी, जो यंग एज में विधवा होके घर पे इनके साथ रहती थी. I was so shocked to listen to her story, and I really want to share this with you so that you start thinking about how your parents, lived, what kind of a childhood they had. She said कि वो मुझे कुएं में लटकाती थी, कुएं में उल्टा लटकाती थी, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी. तो अगर छोटी छोटी सी भी मेरी गलती हो जाए, अब सोचो कि मेरी मम्मी कितनी छोटी होगी कि उसकी जो बुआ है वो उसको कुएं में उल्टा लटका सकती है. कैन यू इमेजिन हाउ फ्राइटनिंग इट मस्ट बी, हाउ हॉरिबल इट मस्ट बी फॉर हर. एंड स्टिल, यस चारू जी. जी, मेरे साथ ऐसा हुआ था। आपके साथ ऐसा हुआ था. मेरी चाची थी, चाची है भी, जी अभी भी है, जी. पर बहुत छोटी थी मैं, तो मैं बहुत रोती थी. हाँ तो हाँ. मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था ऐसा, अरे कोई बाप. सामने फेंकते वैसा. हाँ. यस. बहुत रो
कभी भी अभी मेरे को बहुत याद आता है तो रो पड़ती हूँ रो मैं। पड़ती है। जी जी। लेकिन चारू जी, अगर आपने उनकी बचपन की कहानी पूछी होती, या आज भी अगर आप पूछ सकते हो, तो आपका मन करुणा से भर जाएगा, क्योंकि उनके बचपन में इससे भी अधिक कुछ तो भी बुरा हुआ होगा जो उन्होंने आपके साथ किया। सी हाउ पेनफुल इट इज। वन मेमोरी कितना दर्द दे जाती है। आज इतनी उम्र में भी, इतने सालों बाद भी आंख भर आती है, दिल दर्द से भर जाता है। या बट बात यही है कि उनके फियर्स और उनके जो रिजिड पैटर्न्स थे, उसके हिसाब से तुम्हारे साथ बर्ताव किया गया। हाँ, नेसेसरी नहीं है कि ये तुम्हारी गलती है। लेकिन वो जो बुआ है या आपकी जो चाची है, उन्होंने ऐसा बर्ताव उनकी अपनी मान्यताओं के वजह से, यस सीमा, सो टची, उनकी मान्यताओं के हिसाब से उन्होंने आपके साथ बर्ताव किया था। एंड स्टिल दे वर डूइंग द बेस्ट दैट दे कुड डू। मैंने अभी किया ह्याच्यात ना। आहे ना दीदी, जी मराठी पुस्तकामध्ये खूप छान वाक्य आहे, मराठी लुईस हिल म्हणजे यू कॅन हिल मध्ये, हम्म, की आपण सर्व बळी गेलेल्यांचे बळी आहोत. हो, विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स, बिल्कुल तेच, यस। ज्यांचे जिन्होंने बलि दी है, वो तुम्हारी बलि ले रहे हैं। वो तुम पर वही लाद रहे हैं जो उन्होंने खुद ने भुगता है। सो those people who did all that stuff to you were just as frightened and scared. वो भी उतने ही डरे हुए थे, वो उतने भय में थे, इसलिए तुम्हारे साथ इतना ऐसा व्यवहार उन्होंने किया। इस बात को हमने सच में गले उतारना है। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है, राइट? Brought tears to my eyes listening. Yes, Lita, I think that's you, or Lyra, is it? It's written Anna Narona. Yeah, I know, I know. Lita, yeah, hi. It's really very tragic. देखो, और वो जनरेशन वैसा था। हाँ, थैंकफुली 2 जनरेशन के बाद things are so much better for our children. And especially their children. They are really flourishing. हम सब दुख दर्द से आए हैं, लेकिन हमेशा हर पीढ़ी के साथ अच्छा होते जा रहा है। इससे हम आशा ले सकते हैं। राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। कम आ रही है चारू? यस, आवाज कम आ रही है। ऑल राइट, आप वॉल्यूम एडजस्ट कर लीजिए। जी। आई बिलीव दैट वी चूज अवर पेरेंट्स। ये यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट डाला है, बट आई टेक इट एज अ फैक्ट, बिकॉज इतने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करने के बाद, इतने सारे केसेस देखने के बाद, मैं जानती हूँ हर आत्मा अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पति, बच्चे, बच्चे नहीं, बच्चे छोड़कर, एवरीबॉडी वी सिलेक्ट। हमारे माता पिता ने हमें सिलेक्ट नहीं किया है। हम कौन हमारी माँ बनेगी, कौन हमारे पिता बनेंगे, कौन हमारी चाची बनेगी, कौन हमारी बुआ बनेगी, ये हमने चूज किया है। इसको हमने थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय में जैसे उन्होंने बोला, इट इज अ सोल प्लान। सोल ग्रुप जो होता है, उसका ये प्लान में हम हर कैरेक्टर को हमारी लाइफ में हमने ऑलरेडी इनविटेशन देकर उसके बाद हम जन्म लेते हैं। We have chosen our parents. ये बात तो we choose everything in our life, वस्तु, व्यक्ति, विषय। अगर कोई पसंद नहीं आता तो आपने ये सोचना है कि मैंने इसको क्यों चूज किया, और ऐसे व्यक्ति को मैंने क्यों चूज किया। और फिर अगर आप गहराई से देखोगे तो आपको कारण मिलेगा कि जो व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, उन्होंने तुम्हारे साथ, उन्होंने विलेन का रोल किया, इसलिए आपने क्या क्या उपाय किए, और वो करते समय आपने कितना सीखा, हाउ मच यू प्रोग्रेस। मैं तो कहूंगी, यस शैलजा,
Go on. I am a live example. I was going to say that. How I much wasn't I sure. grew, how much I Yes. grew, how much I evolved after the entire episode, Episode. and I'm Yes. so thankful for that that person. Yes. I really, by like not just कहने के लिए नहीं, but like सच में. from heart and heart, I really thank him for the entire Yes. for being the way he was. यस, उनके वजह से जो भी शैलजा पे बीती, वो बीती ना होती तो शायद वो आज यहाँ बैठी नहीं होती. I would have been ordinary. आज बिल्कुल. बिल्कुल. राइट. सो हर नेगेटिव सिचुएशन हमने चूज की है. क्यों? ताकि हमें कुछ तो सीखना है उसके पास से. अगर आप बोझ ले लेते हो तो आपको फायदे ही फायदे दिखाएंगे कि ये विलन, इसने विलेन का रोल किया इसलिए मेरा कितना फायदा हुआ, मैं कैसे हीरो बनी, मैं कैसे हीरोइन बनी. राइट. ये आप चूज करते हो. सो आई बिलीव दैट वी चूज अवर पेरेंट्स. इस बात को वो समझाती है. Each of us decides to incarnate upon this planet at a particular point in time and space. We have chosen to come here to learn a particular lesson that will advance us upon our spiritual evolutionary pathway. We choose our sex, our color, our country, and then we look around for the particular set of parents who will mirror the pattern we are bringing in to work on in this lifetime. Then, when we grow up, we usually point our fingers accusingly at our parents and whimper, "You did it to me." But really, we chose them because they were perfect for what we wanted to work on overcoming. या तो अब मैंने कहा ना, हर वस्तु व्यक्ति विषय, यहाँ पे वही बात वो समझा रही है. हमने ना ही हमारे पेरेंट्स, लेकिन हमारा सेक्स, हम लड़का बनेंगे या लड़की, हमारा रंग, हमारा देश, हर चीज हमने चूज करके फिर हम जन्म लेते हैं. और हमारी सिचुएशंस, वरना आप सोचो, क्यों कोई शायद धारावी के झोपड़पट्टी में, बहुत गंदगी में, क्यों कोई ऐसा जन्म लेगा. राइट. वाई विल अ सोल स्पिरिट जिसको कहते हैं, आत्मा जिसको कहते हैं, वो तो शुद्ध है, वो तो प्योर है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ है. फिर वो ऐसी जिंदगी या ऐसे एपिसोड्स अपनी लाइफ में क्यों इनवाइट करते हैं? क्योंकि वो उसमें से जो बीते हुए जन्मों में वो सीख नहीं पाए, वो चीज अब उनको सीखनी है. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. इफ यू हैव बीन अ विक्टिम, we remain victims from lifetime to lifetime until in one particular lifetime we say, okay, enough, बस हो गया, अब मैं अपराधी बन के जिंदगी जीना नहीं चाहती. तो आपका बोध ये था कि अपराध के विरोध में आवाज उठाए, अपराध का विरोध करे और कहे, बस अब मुझे बस हो चुका, मैं समझ गई, मैं सीख गई. या तो अगर आपको बहुत भय है, यस लीटा, go on, tell me. I just want to ask you something around this, Sunny, what you're talking about. Sure. Victim. Yeah. I heard somewhere, read somewhere that, see, I have led a victim life. You know Right. this very I know. well. I know. And yeah, so from our PLR, you know me very well. And I believe I changed after your PLR. Okay. Right. I seriously, and I thank you for that, really. Okay. Yes. So I want to ask that I read somewhere that if I'm a victim, I was a victim in this life. Somewhere in my past lives, I have been a perpetrator. How true is that? True. Because when we want to take all the experiences of all polarities, of all opposites. हम हर तरह का अनुभव लेना चाहते हैं. So when you have been perpetrator, then what you have inflicted on the other, you need to experience that. And when you have been a perpetrator and now this life you are a victim and you understand, and then you bring the strength to stand up against that victimization, that is when your soul lesson is complete. And then you find a balance where you are neither a perpetrator nor a victim. And where you have developed a compassion, not only for the perpetrator, not only for the victim, but also for the perpetrator, because you have been both. Yeah, Aarti. Yeah. After that PLR, yeah,
you had told me one line early in the morning in Nasik when I was there with you in the morning for breakfast. You were preparing your sabudana khichdi, Okay. and and you said just be careful when you are trying to leave him. Don't just leave him like that. Yeah. You have to leave him very peacefully, amicably, Right. not to hurt him. Right. And that has really helped me so much, so that all these years, even last year, I actually did a health insurance policy for him. But Oh, one thing is, wow. I'll never go back to him, Right. but I have maintained that, and I try Right. and tell my son that as well. Right. Be peaceful. We have to just be normal, Yes. and try and Everything let has to go. be cordial. Always there has to be a cordiality. Shailaja, your and Yeah, Lita's. I was Yeah. to say that. Yeah. My PLR, I saw that I was the same perpetrator Yeah. that the victim I am now. Now. So Yes. yeah. So Yes. what pain I caused, same I went through now. Right. शैलजा And हिंदी yeah. में बोलना हिंदी में हाँ. हाँ, मतलब मतलब जो मैंने भुगता ना इस जन्म में, जो चीज, जो दुख, जो कुछ पीड़ा मैंने इस जन्म में भुगता ना, मेरे PLR में मैंने वही देखा कि मैंने ऐसे ही सेम किया था उसी इंसान के साथ। सेम जो दुख दर्द मैंने भुगता वही मैंने दिया। तो इस जन्म में मेरे को वो भुगतना था सेम। जब मेरे को पता चला, तभी तो मेरे को पता चला कि हाँ, जो ये मैंने दुख दिया था, आज वही दुख मैं जब हम मतलब किसी को हमको जो कुछ भी हुआ है ना, हमने सेम किया है, उसको जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा हमने कितना सामने वाले को हमने दुख दर्द दिया था। जब खुद पे बीतती है ना, तभी समझ में आता है ना कि हाँ भाई, वो इंसान भी उतने ही दुख दर्द से गुजरा था जब मैंने उसको पीड़ा दी थी। Right. तब जाके मेरे को वो Yes. ये आया, एक्सेप्टेंस Correct. भी आया। तब जाके बैलेंस आता है मीना जी, हाँ। जहाँ पे तुमने दूसरों को पीड़ा दी, वही पीड़ा जब तुम सहन करते हो। ये जन्म जन्म का आपको कर्म का सिद्धांत पता है, और यहाँ पर भी उन्होंने बताया व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। लेकिन इसमें से बैलेंस एक आ जाता है। जो अभी लास्ट पॉइंट जो लीटा बता रही थी कि वो ये था कि मैंने उनसे जो बात कही, उस जिसके बारे में वो बोल रही थी, मैंने उनसे कहा कि जब तुम बिछड़ते हो, जब तुम उसे छोड़ते हो, जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, उसके साथ जब तुम दूरी बनाते हो, तो चैन और अमन से दूरी बनाना, शांति से दूरी बनाना। अगर क्रोध या द्वेष के साथ तुम दूर होते हो, तो वो तुम्हारे जीवन में दोबारा आएगा। वो नहीं, दूसरा रूप लेके आएगा, कोई आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो हर संबंध हमारा, जो भी हमारे संबंध है, जितने भी है, हर संबंध में एक अमन होना जरूरी है, एक हार्मनी होना जरूरी है, एक कॉर्डियलिटी होना जरूरी है। हम उनको हेट करेंगे, वो हमें हेट करेगा, और फिर वो दुख फिर से हम पर बीतेगी। राइट। तो ये बात वो लीटा बता रही थी कि ये बात का कुछ सालों बाद की बात है वो। इसका आई थिंक लीटा, इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 10 years सिंस आई डिड योर PLR। 8-10 साल हो गए होंगे। हाँ, No, not 10 years. It has been, I remembered very clearly, 2015. 15, I came for my first PLR to right? you. Yeah, right. And then afterwards, we met you when you told me about this amicably, Yeah, it was 2-3 in years back. 2019, I think. 19, right. But in 2015, you had told me that The it will PLR, be yes. both, Yes. and next life, I had once told you that I want to be a man. I don't want to be a girl, because I just felt at that time that being a girl, we are becoming victims. Victims. And देखो that's ये when you said, fantastic. This is, I'm sorry, I'll interrupt you, Lita. yeah, देखो ये yeah. एक मान्यता है कि औरत की जिंदगी यानी अपराधी जिंदगी है। अब इस मान्यता को छोड़ना होगा। आज लीटा, आज शैलजा, ये दोनों, they are stars, from my all those people that I have dealt with, they are really stars। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अकेली अपने पैरों पे खड़ी है, दोनों अपने बच्चों को वो दोनों के बच्चे बड़े हो गए, अपने अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह, और दोनों ने अपने पतियों को दिल से माफ कर दिया। जैसे लीटा ने अभी कहा, मैंने तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी बना दिया,
इस साल। मैं कोई द्वेष रखना नहीं चाहती, मैं उनके लिए जो कर सकती हूँ करूंगी, लेकिन साथ में नहीं रहूंगी। हाँ, दो अलग देशों में रहते हैं। शी कम बैक टू इंडिया। या सो यस, सो Can I दिस also इज add one thing, ma'am? श्योर तो श्योर। दिस हैज टू, मतलब ये ना हिंदी में ही बोलती हूँ मैं। हाँ मतलब ये चीज जैसे मैंने की कि हाँ मैं पीएलआर करके मेरे को ये सब समझा। तो एक चीज को मतलब हमेशा सबको ही याद रखनी है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो हाँ, पीएलआर से यस वी गेट टू नो, बट एक बॉटम लाइन अंडरस्टैंड करना है कि कभी तो मैंने इसके साथ गलत किया था, बिल्कुल। तो इसलिए वापस आ रहा है। ये चीज को ध्यान रखना, कितना भी वर्स्ट हो उतना ही वर्स्ट हमने किया। बिना मतलब कोई भी नहीं अपने साथ रॉन्ग बिहेव करेगा। सो ये बिल्कुल। एक बॉटम लाइन, देन यू कैन गेट इनटू द डिटेल्स विद द हम्म, हेल्प ऑफ पीएलआर, बट correct, एक ये बॉटम लाइन अंडरस्टैंड मतलब एक्सेप्ट कर कि ये सेम मेरे साथ मैंने भले इस इंसान को किया या किसी को तो किया है, तभी मेरे को ये मेरे एक्सपीरियंस साथ में ये आ हो रहा रहा है। है ये पेन। सो आई शुडंट होल्ड, मतलब मैंने कोई ग्रज नहीं होल्ड, आई डोंट नो ग्रज को क्या बोलेंगे, हाँ, पर मेरे को गुस्सा। कोई, हाँ गुस्सा या कुछ, मैंने कोई उस इंसान जो भी अपने साथ गलत कर रहा है उसके साथ कोई ग्रज नहीं होल्ड करना है, या ये बस अंडरस्टैंडिंग लानी है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। राइट। मतलब दिस क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड यस। कि why this thing is happening to me, what is there to learn, मेरे को कुछ तो करेक्ट। सीखना है, या कुछ तो लेस, कुछ तो था जो या मेरे से हुआ है, उस चीज को मेरे को रिपेयर करना है। रादर करेक्ट। सीखना तो है ही, हाँ, पहले रिपेयर करना है। इस बात को लेकर मैं ये कहूंगी कि ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप में ही होता है, या पति पत्नियों के बीच में ही ये हमने करना है, तो ऐसा नहीं है। नहीं, सपोज फ्रेंड्स मैं में, छोटी फ्रेंड्स में भी, लेकिन उनकी भी नहीं, चलो उससे भी अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज तुम कोई इंक्वायरी करने कोई एमएससीबी के ऑफिस गए हो, या कोई दुकान में गए हो, या मॉल में गए हो, या कहीं पे तुम हो, जान न पहचान, उसको कभी मिला नहीं, कभी देखे नहीं, लेकिन आपका मुंह खोलते ही वो तुम्हारे से रूड बिहेव करता है, आपको रूडली जवाब देता है, तो हमें गुस्सा आता है। ये जो बोलते हैं हम ग्रज के, वो दुकान में ना नहीं जाना, वो दुकान वाला ना बहुत बुरा है, वो ना ठीक से व्यवहार नहीं करता, कितनी रूडली मुझसे बात की, ये नहीं सोचना है। जैसे शैलजा ने कहा, ये सोचना है कि अरे मैंने कभी तो भी इसको कुछ तो भी किसी जन्म में ऐसे ही इसके साथ इसको रूडली किया होगा, इसलिए ये मेरे साथ रूड बिहेव करता है। इसके लिए हम ओपन, तुरंत उधर के उधर, आई एम सॉरी, ओपन। आय फॉरगिव यू, थँक यू, आय एक्सेप्ट यू ॲज यू आर. प्रज्ञा, तू मराठीत मी वाचेपर्यंत जातं निघून. बरोबर आहे शैलजा, हे आपण एक्सेप्ट करतो तेव्हाच. ओके, मला तेवढंच वाचता आलं. बोललीस मला ना एक पण और ते. एग्जाम्पल अगर मैं दूं, अं, एक और एक स्मॉल वन एग्जाम्पल। सेक, प्रज्ञा इज सेइंग समथिंग. येस आ, प्रज्ञा. पण जेव्हा ते ऍक्सेप्ट करतो ना, या माणसाच्या बद्दल आपण हे वागलोच कधीतरी, म्हणजे या जन्मी किंवा पूर्वी कधीही, हे ऍक्सेप्ट केलं की आपण त्या माणसावर प्रेम करू शकतो. नाहीतर मग सतत पण आपण त्याच्या आपण आपण मला अख्ख्या आयुष्यामध्ये 1 मिनिटासाठी भेटणाऱ्या माणसावर मला काय प्रेम करायचंय? न्यूट्रल, यू विषय बी पण इन द आता न्यूट्रल, यू बी. अख्ख्या सगळ्या मनुष्य प्रजातीवर आपोआप करुणा, पहिले करुणा येईल. प्रेम ना खूप खूप डीप, डिस्टॉर्टेड वर्ड है, उसके कई रूप होते हैं. लेकिन मैं कहूंगी की जे तू प्रज्ञा म्हणते की जर आपण एक्सेप्ट केलं ना, तर मग हा. आपण आपल्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल बीपी वाढत नाही. नेगेटिव्हिटी कमी होऊन जाते, नेगेटिव्हिटी आपल्या कमी होऊन जाते। आपल्यामध्ये Correct, correct. नेगेटिव्हिटी येत नाही. सो आपल्याला एवढंच सांभाळायचं की आपल्या आत कुठलंही नेगेटिव्ह फिलिंग नको. मग हो, अरे चुकून माखून माझ्याने काहीतरी चूक झाली असेल, कधीतरी कुठेतरी मी तुला काहीतरी बोललं असेल, किंवा माझी काहीच चूक नसेल, तुला आज सकाळी कोणीतरी त्रास दिलाय म्हणून तू मला आता त्रास देतोय, हेही असू शकतं. दिस ऑल्सो कॅन बी. Somebody has troubled you today and you are in a foul mood and now you are troubling me. So, but it's okay, I understand. वो इसको कहते हैं करुणा. करुणा करुणा बोलते हैं, उसका भी प्रेम, जैसे प्रेम शब्द का बहुत अपभ्रंश हो गया है, वैसे करुणा शब्द का भी बहुत अपभ्रंश है. Very distorted perspectives we have about these two words.
What is compassion? What is empathy? What is sympathy? Oh, you're having a bad day today. I understand. It's okay. I'm sorry. तो ये ही व्यवहार अगर ऑल द टाइम हमारे अंदर है तो हमारे साथ ऐसे एपिसोड भी नहीं होते। वरना रिक्शा वाला रूड हो गया, टैक्सी वाला रूड हो गया, दुकान वाला रूड हो गया, ऑफिस का क्लर्क रूड हो गया, एवरीबडी इज रूड विथ यू एंड यू कीप सेइंग ओ वर्ल्ड इज वेरी बैड, पीपल आर वेरी रूड, इंडियंस आर रूड। देखो कितने जजमेंट्स हम पास कर देते हैं, या अमेरिकन आर रूड, या जो भी जहां पर भी आपके अनुभव हुए होंगे वो सारी या तो कम्युनिटी को लेके गुजराती आर लाइक दिस और पंजाबी आर लाइक दैट, राइट। तो ये सब चीजें हमें हटानी है, एक एक को ढूंढ के नहीं। हम आज है ना, मैं एक बहुत सुंदर पॉडकास्ट सुन रही थी, एक जोरास्ट्रियन रिलीजन, उनके गुरु आए थे और वो बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात। आई विल बी राइटिंग राइट अप एंड शेयरिंग इट विथ यू गाइस। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, अंधकार निकालने के लिए क्या करना होगा? उजाला लाना होगा। अंधकार से लड़ाई करनी है, अंधकार के साथ मारामारी करनी है, अंधकार के साथ धक्का मुक्की करनी है? नहीं, कुछ नहीं करना, बस उजाला ले आओ। नेगेटिविटी निकालने के लिए नेगेटिविटी के साथ लड़ो मत। अगर आप एक क्रोधित प्रकार पर्सनालिटी के व्यक्ति हो, डोंट फाइट विथ योर एंगर, लर्न टू डीप ब्रीथ, लर्न टू काम डाउन। अगर आपको लगता है कि आप में ये कोई, जिसको हम अवगुण कहेंगे, ऐसा कोई गुण है जो जिससे आपका बुरा होता है या आपको बुरा लगता है, तो उस नेगेटिविटी को निकालने के लिए सिर्फ जिंदगी में पॉजिटिविटी लानी है, बात खत्म। नेगेटिविटी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना, राइट? ओके, आई थिंक दिस पॉइंट हैज बीन ब्यूटिफुली एक्सपैंडेड। सो यहाँ पे वो कह रही है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, जैसे चारू जी कहती है चाची ने मेरे साथ ऐसा किया, वो कह सकती है, बट अब चारू जी क्या करेगी? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। उनके साथ होपोनोपोनो कर लेगी। अपने उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ होगा जिसके वजह से उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। ये समझ जब हमारे अंदर आते हैं तो हम मन में करुणा ले आते हैं, but really we choose them because they are perfect for what we wanted to work on overcoming। जो बोध हमें सीखना था, जो लेसन हमें सीखना था, वो लेसन सीखने के लिए उन्होंने परफेक्ट रोल किया। जैसे हमने 1000 सीड्स ऑफ जॉय में पढ़ा कि इस पूरे महाभारत इतने कैरेक्टर्स है उसमें, राइट? अगर किसी ने अपना रोल परफेक्टली निभाया हो तो वो है दुर्योधन। दुर्योधन एक ही था जो जानता था उसका क्या काम है, उसका कौन सा रोल है, और उसने मतलब ब्यूटिफुली उसको निभाया। ही न्यू। कृष्णा ने क्यों भगवत गीता दुर्योधन को नहीं सुनाई, क्यों कर्ण को सुनाई, अरे सॉरी अर्जुन को सुनाई, राइट? तो वो दुर्योधन को क्यों नहीं सुनाई, अर्जुन को क्यों सुनाई? अर्जुन को सुनने की जरूरत थी, और दुर्योधन को बहुत क्लियर था, इन दिस लाइफ आई हैव टू प्ले द विलेन एंड आई विल प्ले द बेस्ट विलेन दैट देयर इज। दुनिया याद रखेगी मुझे। हाँ, हमें अमरीश पुरी का रोल, प्राण का रोल, वो मेरे जमाने के, इस जमाने के कौन है पता नहीं, इस जमाने में हीरो विलन का भी रोल करते हैं, हीरो का भी रोल करते हैं, हीरोइन का भी रोल करते हैं। तो पता नहीं चलता, बट यस, this is the thing. We learn our belief systems as very little children, and then we move through life creating experiences to match our beliefs. जो भी मान्यताएं है, बचपन से हम एक मान्यताएं उठाए जाते हैं, और जिंदगी को लेकर, लोगों को लेकर, जगहों को लेकर हम एक मान्यता अपने मन में बिठा देते हैं, और हम बड़े होके उस मान्यता के हिसाब से हमारा जीवन जीते हैं, वही हमारा अनुभव बनता है। Look back in your own life and notice how often you have gone through the same experience. हमारे सबके साथ है ना यार, हर बार मेरे साथ ये ऐसा ही होता है। कुछ ना कुछ चीज होगी जिसके बारे में हम ये सेंटेंस बोलते होंगे, ये बात बोलते होंगे।
लाइक कल ही मेरी एक क्लाइंट से काउंसलिंग चल रहा था, वो बोलती है नहीं मैम मेरा तो है ना, मैं जब भी डिसाइड करती हूँ कि नहीं मुझे ये करना ही है तो कुछ ना कुछ हो जाता है और वो होता नहीं है। मैं डिसाइड करने से डरने लगी हूँ कि अगर मैंने तय कर लिया, इंटेंशन बना लिया कि ये वाली एग्जाम मुझे देनी है और उसके लिए जंगी अभ्यास करना है, तो तभी घर में कोई इमरजेंसी आ जाएगी या कहीं तो भी कुछ तो भी और करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशंस आती है कि जिसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। लाइक अगर घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या सिचुएशंस, सम थिंग्स वेयर, अब घर में शादी तय हो गई एग्जाम के टाइम पे ही, and then you cannot give your 100% to the preparation, right? ऐसी चीजें। अर्चना, yes, same here. Okay, then this lesson is very much for you. So वो ये बार बार उसके साथ हुआ। अब ये बच्ची है 21 साल की है सिर्फ, तो उसके 21 साल के उम्र में कब से शुरू हो गया होगा आप सोचो। ये मान्यता बन गई है, बैठ गई है, उसको सजगता आ गई है और वो मेरे तक पहुंची है और वो जवाब ढूंढती है। और इस मान्यता जिससे उसका नुकसान हो रहा है, इसको कैसा बदला जाए ये वो जानना चाहती है। इस सारे प्रवास, इस सारे जर्नी को कुछ तो टाइम लगा होगा, तो कितना उसका बचपन से कितनी बार उसके साथ ये हुआ होगा। So, you know what are belief systems? Those things that happen to us again and again and again becomes a belief and it is established in our subconscious. अब जब हम when we have become into awareness, when we have become conscious, जब हम सजगता में आए हैं, सजग हो गए हैं, हमने देखना है कि बार बार यहाँ तक अगर खुद के बारे में मैं शेयर करूं कि जब मैं इन चीजों के बारे में सीखने लगी, समझने लगी, अगर कोई विचार मेरे दिमाग में 2 से अधिक बार आता है तो मैं अलर्ट हो जाती हूँ। ओके, इतना सिंपल विचार कि भाई मुझे दुकान से ये चीज लानी है। हाँ, समझो सुबह सुबह मैंने सोच लिया कि आज मुझे 1 लीटर दूध लाना है फॉर एग्जाम्पल। फिर दोपहर को वो विचार मुझे दोबारा आता है कि मुझे 1 लीटर दूध लाना है। फिर पति के साथ बोलते हुए अरे बाहर जाएंगे तो 1 लीटर दूध लाना है। फिर कुछ और होते हुए अरे 1 लीटर दूध लाना है। कितनी छोटी बात है लेकिन दिमाग में कितनी बार आकर गई, जब तक कि मैं शाम को जाके वो दूध लेके नहीं आई। ये बात को मैंने रोकने की कोशिश की एंड सक्सेसफुली की। एक बार सोच लिया ना, दोबारा सोचना नहीं है। और समझो दूसरी या तीसरी बार मेरे दिमाग में आता है, मैं सीधे उठती हूँ, जाके ले आती हूँ, शाम की राह नहीं देखूंगी। क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट दिस रिपीटेड थॉट टू कम टू मी अगेन एंड अगेन। इतनी छोटी सी बात, बट थिंक अबाउट इट। अगर आप सोचोगे, बचपन की कितनी ऐसी यादें हैं जो हमें बार 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 आती है। आज भी 20 साल पहले, 40 साल पहले मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया था, अगर मैं पूछूं तो अभी सब बातें करने लगेंगे। You will remember, how they had troubled you, what they had done, or they had ignored you, or whatever. Again and again and again. आप याद करो कि कहानियां आपने लाइफ टाइम में, आपकी जो भी उम्र हो, 20 साल, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो भी है, एक पर्टिकुलर कहानी बार 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 का, चाहे 6-6 महीने के बाद, चाहे 1 साल के बाद, पर आपने फुल डिटेल में किसी को बताई हो। हमारे सबके पास ऐसी कहानी है जो फुल डिटेल में हम दोबारा रिपीट करते रहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रही है कि जी, yes, आरती जी, हाँ जी, मला विचारायचंय हाँ, की आपलं जे इरिटेशन आहे ते आपल्या मुलांवर निघालंय आणि ते हो. आपल्याला आता रिअलाइज झालंय, तर मग ते कसं मी काय करायला हवं? म्हणजे मी मनातून प्रेम द्यायचं, मनात त्यांना कुरवाळायचं। मी काय करते माहितीये, मेरे बच्चे दूर रहते हैं, तो अगर वो बीमार है या उनको ठीक नहीं है या उनके अंदर अंदर, मतलब पति पत्नी में या उन दोनों में जो भी कुछ, किसी भी के भी झगड़ा हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ भी हो गए, इन शॉर्ट वो दुख या दर्द में है, शारीरिक या मानसिक, तो मैं क्या करती हूँ विजया,
आपके लिए। मैं आंख बंद करती हूँ, मैं उनको इमेजिन करती हूँ और उनके अराउंड एक प्रेम का चक्र निकालती हूँ। मेरे माइंड में आई ड्रॉ अ सर्कल ऑफ लव अराउंड देम एंड आई फिल अप दैट सर्कल विथ लव. हे करायला ना त्यांच्याशी बोलायलाची गरज आहे, न त्यांच्याशी काहीच करायची गरज नाही. आपण आपल्या मनामधनं त्यांना प्रेम असं देत राहिलो ना, त्यांना कुरवाळते. चक्क इमॅजिन करा की ते छोटेसे आहेत आणि तुम्ही त्यांना प्रेमाने कुरवाळताय, जवळ घेताय, पप्पी देताय, जो भी है उनको प्यार करो, अपने दिल में उनके साथ प्यार करो और आप देखोगे 7 दिन, 21 दिन या 40 दिन मैक्सिमम में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे. लेकिन खुद को कोसोगे कि अरे मैंने मेरा गुस्सा उन पे निकाला, लेकिन मेरी गलती नहीं थी, सास ससुर ही इतना सताते थे इसलिए मुझे गुस्सा आता. देखो, एक तरफ ब्लेम गेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बच्चों को हर्ट कर रहे हैं. हमको दोनों भी नहीं करना है, ना हमें पास्ट में जाना है ना हमें फ्यूचर में, मतलब हम उसके बारे में दोनों पास्ट ही है, उनके बारे में नहीं सोचना है. अभी you can love right now in this moment, right here, wherever you are. And ask me, where did I get the idea of drawing a circle of love? And तभी तो जब ये आइडिया मेरे पास आया तब मेरे बच्चे मेरे साथ थे, तो I could do it physically to them. मैं उनको गले लगा सकती थी, जो भी है कर सकती थी. अब दूर होने के बाद उस आइडिया को मैं यूज कर रही हूँ. हैरी पॉटर की बुक से मुझे ये आइडिया आया. हैरी पॉटर. जी विजया बोल. होनोपोनो करते, म्हणजे क्षमा मागते, मेडिटेशन मध्ये ते करते, पण अजून हे आता मी ऍडिशन तुला करेल. ना हे सगळ्या गोष्टी ना खूप सूक्ष्म असतात विजया. अजून एक गोष्ट सांगते की यस प्रज्ञा, की जे आपण सारखी क्षमा मागितली तर सारखी चुकीचा भाव राहतो. सारखी क्षमा कधी मागतो, जेव्हा मनामध्ये सारखं चूक केलेला भाव. जब हम सॉरी 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 कब बोलते रहते हैं? जब हमारे मन में गलती का एहसास कंटिन्यूअसली रहता है. जब गलती का एहसास है तो प्यार नहीं है. जब गलती का एहसास है तो क्षमा नहीं हो रही है. मेरे अंदर मुझे प्रेम का एहसास, आपल्या आतमध्ये जो भाव आहे ना त्या भावला बदलायचंय. येस अंजली, आलं पॉइंट लक्षात. आपल्या आतमध्ये वाईट वाटत राहतं, आपण आय एम सॉरी प्लीज फॉरगिव्ह मी, आय एम सॉरी प्लीज फॉरगिव्ह. नो, देन यू आर स्टेइंग इन द विक्टिम मोड. तुझा एम काय असायला पाहिजे की माझ्या मुलाच्या बाबतीत माझ्या मनामध्ये फक्त आणि फक्त प्रेम एवढंच जाणवून घ्यायचंय मला. बाकी झालं गेलं, गंगेला मिळालं, सोडून दे. छान, मस्त. जास्त खूपच कंगोरे असतात प्रत्येक गोष्टीला. डज दिस मेक सेंस टू यू गाइस? सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ. यस. तो मुझे ये आइडिया, वो हैरी पॉटर की माँ ने उसके अराउंड सर्कल ऑफ लव किया था, इसलिए वो वोल्डेमॉर्ट उसको कुछ कर नहीं पाया और वो बच गया बच्चा. वो खुद मर गई पर वो बच गया. एंड आई वॉज लाइक, यस वी कैन ऑलवेज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ लव अराउंड हुएवर वी वांट. हमारे अंदर एहसास अच्छा चाहिए ना. यस शैलजा, यू आर सेइंग. I also do that, though I didn't knew about this Harry Potter. Yeah. पर मैं खुद से ही I also do, like Shruti is so far off. Yes. Even I do that. दूर है हमारे बच्चे, बीमार है, अगर बुखार आ गया है, वायरल है, ये है वो है. सिर्फ बच्चे क्यों, जो भी हमारे जिनके लिए करना चाहो उनके लिए. आई डू इट फॉर, आप जो रेकी मास्टर्स है वो जानते होंगे, डिस्टेंस हीलिंग रेकी देते हैं ना, राइट? हाँ, डिस्टेंस रेकी देते हैं. बस यही तो डिस्टेंस लव है जो हम दे रहे हैं. एंड दे फील इट, बिलीव मी, दे फील इट. इसलिए मैंने कहा कि यू विल फाइंड द रिजल्ट 7 days, 21 days, maximum 40 days. You will find it. And when you find the results, you will keep doing it all your life. Right? All right. चलो आगे बढ़ते हैं.
विजया को आज खुश हो गई विजया. I'm waiting for my answer. Yes, Archana, I what's have your question? example. That girl you were telling about. Her belief system. हाँ तो I'm we will have to go into the details of that, not here. Okay, I'm just saying कि I gave that as an example कि ऐसी belief लेकर हम चलते हैं और बार बार वही अनुभव होने के वजह से belief या मान्यता तैयार होती है जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठती है और हम उसी नजरिए से दुनिया को, वस्तु को, व्यक्ति को, विषय को देखते हैं. ये मेरा मुद्दा था. राइट. एंड विजया क्यों खुश हो गई बताओ, कोई बता सकता है क्यों विजया इतनी खुश हो गई? विजया आप बता सकते हो कि ये बात को सुनकर या समझकर आपको इतनी खुशी क्यों हुई? मला स्वतःलाच म्हणजे अपराधी भाव वाटायला लागला तर हे समजायला लागल्यापासून. पण आणि त्या आता आनंद का झाला हा उपाय मिळाल्याबरोबर? आता तुम्ही तो क्षमा मागण्यापेक्षा प्रेमावर अभ्यास करायला सांगितलं त्यांनी आनंद झाला मला. हो पण अगेन ओके व्हॉट I am not guilty. Belief system changed. How to I am change not the belief? guilty. We will come to लक्षात that afterwards. No, शैलजा, it's very simple. उस दर्द ने, उस अपराधी भाव ने बंधन में रखा था और अचानक वो छूट गई. एक छोटी सी बात, एक अंडरस्टैंडिंग छूट गई और वो छूटने की खुशी है. जब जब हम मुक्त होंगे, इसी को तो अध्यात्म में मुक्ति कहते हैं. कोई अलग से कोई मुक्ति नहीं है, यही मुक्ति है और यही बंधन है. एक्चुअली उस गिल्ट के वजह से सेल्फ लव भूल गई. करेक्ट. वो गिल्ट के वजह से इज नॉट लविंग हरसेल्फ. वापस कनेक्ट हो गई इसलिए उसको आनंद हो गया. राइट. सो शी वाज इन बॉन्डेज एंड नाउ शी इज फ्री. I am not guilty लक्षात आलं. हो बिलकुल. मग मोकळी झालीस की नाही? ते मोकळी झाल्यामुळे आनंद झाला. जेव्हा जेव्हा आपण मोकळे होणार किसी भी बात से, जब जब हम छूटते हैं हमें ऐसी खुशी होती है. और मेरे जिंदगी का मकसद है हर पल मुझे ऐसा खुश रहना. जो जो and then life is like that. That is what life becomes because that is what I want. All right. And सीमा wrote it on the group. ब्रह्मांड क्या कहता है? तथास्तु. बस only one word the universe understands. The universe only knows one phrase and that phrase is so be it. तथास्तु. तो जो चाहोगे वो मिलेगा. Yeah. All right. Now, well, I believe you created those experiences over and over because they mirrored something you believed about yourself. It doesn't really matter how long we have had a problem or how big it is or how life threatening it is. कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होने दो, कितना भी मतलब जिंदगी का वो बहुत बड़ा इश्यू होने दो, लेकिन हर चीज को की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हर चीज बदली जा सकती है. राइट. We will take one more point. All right. The next point is the point of power is always in the present moment. चाबी किधर है? शक्ति किधर है? अब भी यहाँ इस क्षण में. इसकी बात थोड़ी सी हमने कल की, वो एक्सप्लेनेशन क्या देती है मैं पढ़ती हूँ. All the events that you have experienced in your lifetime up to this moment has been created by your thoughts and beliefs you have held in the past. They were created by the thoughts and words you used yesterday, last week, last month, last year, 10, 20, 30, 40 or more years ago, depending on how old you are. However, that is your past. It is over and done with. What is important in this moment is that what you are choosing to think and believe and say right now. For these thoughts and words will create your future. Your point of power is in the present moment and is forming the experience of tomorrow, next week, next month, next year, I will say next life, which she hasn't said, and so on, right? You might notice what your thoughts are thinking, what thought you are thinking at this moment. Is it negative or positive? Do you want this thought to be creating your future? Just notice and be aware. ओके. जो हो गया सो हो गया. जो हो गया उसको छोड़ेंगे तो ही अब भी इस क्षण में वर्तमान में हम आ सकेंगे.
अगर पीछे जो हो गया है, जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ हो, उसको अगर छोड़ेंगे नहीं तो हम वर्तमान में कभी नहीं आ पाएंगे, और वर्तमान में नहीं आएंगे तो भविष्य कैसे बनेगा? तो भविष्य कैसे बनेगा? जो भूतकाल है वही वर्तमान में हम फिर से जी रहे हैं, हमारे सर के अंदर, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, तो भविष्य भी वैसा ही बनेगा। तो द पावर, तो शक्ति जो यहाँ पे वो कह रही है, द पॉइंट ऑफ पावर, वो जो शक्ति है, वो जो क्रूशियल पॉइंट है, वो जो टिपिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो कभी है? अभी, इस क्षण में है। आज मैंने क्या करना है ना, हमेशा ये सवाल उठता है, क्या नसीब से सब कुछ होता है? इज इट ओनली डेस्टिनी और इज देयर फ्री विल? या हमारे भी हाथ में कुछ होता है? हाँ, काय सुचित्रा तुझं वाक्य, तूच तुझ्या भविष्याचा वॉट एव्हर समथिंग तू बोलते ना, मीच माझ्या जीवनाचा मी माझ्या शिल्पकार. जीवनाचा शिल्पकार. येस, यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर. तो ये जो बात होती है, अगर तुम्हारे पास फ्री विल है कि डेस्टिनी ही है, ये सवाल हमने पहले भी बात की है इस पर. जो भी कुछ प्रारब्ध से हुआ है वो डेस्टिनी है. जो भी कल तक जो है वो तुम्हारा नसीब बन गया, वो तुम्हारा पूर्व संस्कार बन गया, वो तुम्हारे पूर्वानुभव बन गए. आज जो है, अभी जो है, तुम्हारे हाथ में पूरी शक्ति है, पूरा फ्री विल है. तुम जो चाहे आज, अभी तुम जो चाहे वो तुम कर सकते हो. हम ज्यादातर या तो आदत से मजबूर होते हैं, या परिस्थिति से मजबूर होते हैं, या जिंदगी से मजबूर होता है, पता नहीं किस किस चीज से मजबूर होते हैं, लेकिन हम मजबूरी के जिंदगी जीते हैं. क्यों? अगर अपनी ताकत अपने हाथ में नहीं ली, या हमारे अंदर जो ताकत ऑलरेडी है उस ताकत का इस्तेमाल, वो जो शक्ति है वो शक्ति का इस्तेमाल हमने नहीं किया, तो नसीब से चलता रहेगा. जैसा कल हुआ था वैसा फिर से कल होगा. वैसे भी हमारा आज, अगर आज सुबह से आप देखो, 80% आज तुमने जो भी किया है वही कल भी किया था, परसों भी किया था. मतलब आप बेड से उठी थी, वही प्रार्थना अगर आप बोलती हो तो बोली थी, वही बाथरूम गई थी, वही ब्रश किया, वही नहाए, वही ब्रश, वही सब कुछ, वही 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 वही. 80% ऑफ अवर लाइव्स इज अ रिपीटेशन ऑफ येस्टरडे एज इट इज. अगर रात को आप रोज लिखो, आज मैंने नया क्या किया, होमवर्क, आज मैंने अलग क्या किया, तो पता चलेगा कि कितने दिनों में कुछ एक अलग चीज होती है. वरना वही वही रिपीट होते रहता है. तो यहाँ पे वो वही बात समझा रही है, अभी इस क्षण में रहो, जो हो गया उसको छोड़ दो. जैसे विजया जी ने थैंक यू विजया फॉर ट्रस्टिंग दिस, for trusting us to share your stories, even Lita and Shailaja and all of you who share your experiences. I'm really very grateful to you guys, because everybody learns from it, everybody. Yeah. तो जो हो गया उसको पकड़ के रखने में भविष्य भी वैसा ही बनेगा. तो समझने की बात ये है, अमिताभ बच्चन का डायलॉग, जहां पे मैं खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है. आज, अभी, यहाँ से, you start from where you are right now in this moment, place and time included. All right? तो कैसे ये करें? How to do this? अभी मैं क्या सोच रही हूँ? सजग रहिए. हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैच थॉट्स. हाँ, मैं समझती हूँ विचारों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. भावनाएं पकड़ी जाती है, क्योंकि भावना कुछ समय तक रहती है. You can be depressed for 15 minutes, you can be sad for half an hour, you can be happy for 2 hours. So you can catch emotions, but to catch thoughts is very difficult. But try it, observe your thoughts. यही तो विपश्यना में सिखाते हैं. तो जो तुमने सोचा वो नेगेटिव थॉट था, अभी जो थॉट तुम्हारे मन में आके गया वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था, देखो, और तुरंत तुम्हें उसका परिणाम समझ में आ जाएगा. तुम उससे, जैसे कल मैंने सिखाया, अगर नेगेटिव थॉट है, कैंसल 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 बोलकर उससे पोंछ दो और पॉजिटिव थॉट से उसको रिप्लेस करो.
ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, उतना भी बोल दोगे तो भी बहुत है. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, द ओनली थिंग वी आर एवर डीलिंग विथ इज अ थॉट एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड. राइट, ये जो I think she is elaborating on the points that we read yesterday all together. तो यहाँ पे the only thing we are dealing with is a thought and a thought can be changed. उसका explanation पढ़ती हूँ because इस बात को मैंने कल ही समझाया है, फिर से repeat करेंगे. No matter what the problem is, our experiences are just outer effects of our inner thoughts. कुछ भी problem होने दो, हमारी बाहर की दुनिया एक आईना है. इस बात को मानना, गले उतारना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, लेकिन प्लीज प्रयत्न करो. जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन है. हम अंदर जो महसूस कर रहे हैं वही चीज बाहर रिफ्लेक्ट होती है. हाँ, इसको आदि शंकराचार्य ने माया कह दिया कि दुनिया एक माया है. क्यों माया कहा? इसलिए नहीं कि झूठ है या गलत है, इसलिए माया कहा क्योंकि दुनिया एक रिफ्लेक्शन है. द होल वर्ल्ड, योर होल एनवायरनमेंट, everything in that world and in that environment is a reflection of what you are inside. थोड़ा चिंतन मनन करना होगा इस बात पर. Alright, so even self hatred is only hating. So कोई भी बात जो है, no matter what the problem, अगर आप कहते हो कि अभी जैसे विजया जी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उनको ध्यान में नहीं आया था कि उनको गिल्टी फीलिंग हो रहा है अंदर से कि अरे मैंने बच्चे पे इतना मेरा गुस्सा निकाला. हाँ, वो जायज हो या ना हो वो बात नहीं है, लेकिन वो जो गिल्ट है वही गिल्ट बाहर उनके अनुभव में रिफ्लेक्ट होती रहेगी जब तक कि उस गिल्ट को वो हटाती नहीं. राइट, तो गिल्ट का फीलिंग जो है, अरे ये जो वाक्य है कि अरे मैंने मेरे बच्चे पे अत्याचार किया या मैंने बड़े बच्चे के साथ बुरा व्यवहार किया, क्या है ये? एक सोच है, एक थॉट है. और कोई भी सोच, कोई भी विचार, कोई भी थॉट बदला जा सकता है. अगर सोच समझकर बदलते हो तो सोने पे सुहागा. then the effects are going to be permanent. जैसे अब भी उनके ध्यान में आ गया और उसका इफेक्ट अब परमानेंट रहेगा. लेकिन सोचा नहीं, समझा नहीं, बस गुरु ने बोल दिया ये बोलो इसलिए तुम बोलने लगे, तो भी परिणाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे. शायद 100% नहीं पर मिलेंगे. बट ऑलवेज ज्ञान के साथ कर्म करो तो फल अच्छा मिलेगा. विथ अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू डू समथिंग, ऑलवेज इट इज अ यस. ममता, आज ही मैं कन्नड़ में कोट्स सुन रही थी. हम लोग जो कर्म करते दो टाइप के रहते. एक आदाय कर्म, मतलब हम जो बेनिफिट्स के लिए कुछ भी हो बेनिफिट्स के लिए करते हो आदाय कर्म. दूसरा है आनंद कर्म. यस, हम वंडरफुल. लोग आनंद कर्म करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. नहीं आएगा. सी, सच अ सिंपल सोल्यूशन. जो भी करो खुशी के लिए करो, आनंद के लिए करो. हाँ, हम सिर्फ फायदा देखते हैं, अरे ये करूंगी, अगर इससे मैंने मीठी बात की तो ये मेरा काम कर देगी. राइट, कितनी बार हम ये करते हैं. राइट, इट्स एन एवरीडे थिंग. ऑलराइट, सो एक सोच जो है वो सोच कभी भी बदली जा सकती है. आई एम अ बैड पर्सन, मैं अच्छी इंसान नहीं हूं, ये भी एक सोच है. However, if you don't have the thought, you won't have the feeling, and thoughts can be changed. Change the thought and the feeling must go. वो विचार है इसलिए उसको मैचिंग भावना है. अगर वो विचार ही नहीं है तो वो भावना कैसे रहेगी? है ना. फीलिंग कहाँ से आती है? थॉट्स में से आती है. अगर मैंने सोचा यार वो उसने मुझसे कितना बुरा व्यवहार किया, तो मेरे अंदर भावना या तो गुस्से की या तो आइदर यू विल बी विक्टिम, यू फीलिंग ऑफ अ विक्टिमाइजेशन या फीलिंग ऑफ बीइंग यूज्ड. So that bad feeling will come. But all feelings come from thoughts. And thoughts come from connecting to the outside world. थॉट नहीं है तो फीलिंग नहीं है, ये एक बात वो कह रही है. थॉट बदलो तो
भाव बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा. This is only to show us where we get many of our beliefs. But let's not use this information as an excuse to stay stuck in our pain. The past has no power over us. It doesn't matter how long we have had a negative pattern. The point of power is in the present moment. What a wonderful thing to realize. We can begin to be free in this moment. हम अभी मुक्त हो सकते हैं, हम अभी इस चीज से छूट सकते हैं. राइट. तो अगर सजग हो गए तो वो विचार हम छोड़ देंगे, विचार छोड़ देंगे तो हम वो भाव भी अपने आप चला जाएगा. ऑलराइट. नेक्स्ट पॉइंट, बिलीव इट और नॉट, वी डू चूज अवर थॉट्स. आप बोलोगे कि यार मैं थोड़ी सोचना चाहती हूँ ऐसे, विचार तो आते हैं, खुद से आते हैं. मैंने कुछ नहीं किया. हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सोचूंगी, लेकिन आ गए विचार. I hadn't thought what I'm going to think and the thoughts just come on their own. गलत है बात. Believe it or not, we choose our thoughts. हमारे विचार हम तय करते हैं, हमारे विचार हम चूज और सिलेक्ट करते हैं, हमारे विचार हम लाते हैं. ऑलराइट. इसका एक्सप्लेनेशन वो देती है. We may habitually think the same thought over and over so that it does not seem we are choosing the thought. But we did make the original choice. We can refuse to think certain thoughts. Look, how often you have refused to think a positive thought about yourself. Well, you can also refuse to think a negative thought about yourself. It seems to me that everyone on this planet whom I know or have worked with is suffering from self-hatred and guilt to one degree or another. The more self-hatred and guilt we have, the less our lives work. The less self-hatred and guilt we have, the better our lives work on all levels. तो यहाँ पे हम खुद के बारे में अच्छा सोचने से इतराते हैं, खुद के बारे में अच्छा बोलने से हम शर्माते हैं, हम विरोध करते हैं. तो ये जो थोड़ा बहुत खुद के विरुद्ध का द्वेष, थोड़ा बहुत खुद को लेकर गिल्ट, ये कम ज्यादा मात्रा में, लेकिन हम सब में ये होता ही है. None of us completely love ourselves. There are aspects of ourselves which we don't like. It can be physical, it can be emotional, it can be mental, it can be अरे यार मैं तो कितना ट्राई करती हूँ पर ये मुझे बात समझ में ही नहीं आ रही है. ये एक नेगेटिव थॉट है जो तुम्हें सीखने से रोकती है. ट्राई एंड ट्राई अगेन, ये यहाँ पे. और जैसे अभी किसी ने कहा कि वो गिल्ट के वजह से वो खुद पर प्यार नहीं कर पा रही. So all these regrets and guilt and anger and all these things, you know, they stop us from loving ourselves. We keep criticizing and complaining against our own self. हर विचार खुद को लेके, दूसरों को लेके, हर विचार हम सोच समझ के जानबूझकर ही सोचते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारे ध्यान में नहीं आता और हमें लगता है नहीं नहीं मैंने नहीं सोचा है, ये तो अपने आप सोच आ गई. The thoughts just came. I did not choose my thoughts because they come so fast that we feel that we did not create them, but we create each and every thought that comes in our mind. Yeah. और एक बात यहाँ पे उन्होंने नहीं दी है, शायद आगे कहीं दी हो ना दी हो, पर मैं और एक बात समझाना चाहूंगी. Thoughts in themselves are not harmful. Okay. Where are thoughts created? Thoughts are created in the mind. विचार कहाँ जन्म लेते हैं? मन में जन्म लेते हैं. ऑलराइट. और विचार करना ये मन का काम है, मन की ड्यूटी है, मन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज द वर्क ऑफ द माइंड टू थिंक. थिंकिंग इज व्हाट द माइंड इज सपोज्ड टू डू. ऑलराइट. वो अपना काम कर रहा है. तो मन में ये जो विचार आते हैं, अगर एक थॉट आता है तो वो थॉट नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें हार्म करके जाएगा या तुम्हारा नुकसान उससे हो जाएगा. तो नुकसान कब होता है, व्याधि कब आती है,
दुख कब आता है, दर्द कब होता है, शरीर में अस्वस्थता, बीमारी, डिसईज कब आती है? when that thought is repeated again and again and again and again. जैसे जैसे वही विचार रिपीट होते जाता है तो उसकी ताकत बढ़ती जाती है। इस बात को ध्यान में लो। इसलिए रिपीटेड थॉट्स को रोकना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दे दिया, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल कि भाई दूध लाना है, लेकिन आप सोचो बीमारी का डर, मेरी माँ को ये था या पिताजी को वो रोग था, वो मुझे भी हो गया तो ये बार 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 सोचने से वो रोग होगा ही होगा। इतनी बार तुमने उसके बारे में सोचा है। वेर थॉट्स गैदर पावर एज दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सो बी वेरी अवेयर ऑफ अ रिपीटेड थॉट। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा थॉट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर वो रिपीट हो गया तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी और वो तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाएगा, वो तुम्हारी लाइफ में एस्टैब्लिश हो जाएगा। सच अ सिंपल सॉल्यूशन और टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। अभी अर्चना जी ने मुझसे पूछा कि सॉल्यूशन क्या है, आपने जो बोला ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। चाहे वो काम को लेके हो, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, बार 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 किसी चीज को हम जब दिलो दिमाग में रिपीट करते हैं तब वो हमारी सच्चाई बन जाती है। इफ अदरवाइज वो थॉट आया और चला गया। देखो थॉट्स रुकते नहीं है कोई यहाँ पे जिसका विचार रुक गया हो? एक विचार आया और वो रुक गया, कहीं जा ही नहीं रहा है कोई? नहीं। अब भी इस मोमेंट में आप थॉट के बारे में सोच रहे थे, नेक्स्ट मोमेंट में आप डिजीज के बारे में सोचने लगते हो, नेक्स्ट मोमेंट में आपका कोई पहचान का जिसके साथ ये हुआ उसके बारे में, तिम्बकतू से लेके कहाँ तक आप कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो। सी, उनको कोई परमानेंस नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है। थॉट्स आर वेरी लाइट इन नेचर। एक मेडिटेशन में करवाती हूँ, विजुअलाइजेशन करवाती हूँ, जहां पर वो विचार को लाना है और उसको फूंक मारनी है, वो उड़ जाएगा। बिकॉज थॉट्स डोंट हैव सब्सटेंस like our body does, or like our emotional body does, or physical body does. Thoughts have no substance, and so they are very easy to change. Is this making sense? मैं जो बोल रही हूँ सही लग रहा है क्या? हाँ, बरोबर आहे. हाँ. आपण एखादा विचार आला ना की त्याच्यावर स्टोरी बनवतो आणि ती स्टोरी बनवली की संपलं मग असं तो होतं. विचार एस्टॅब्लिश झाला, सबकॉन्शियस मध्ये जाऊन बसला, राईट? तो विचार म्हणजे फक्त बी असतं आणि नंतरचं सगळं आपण खत पाणी घालतो. बरोबर आहे. कसं घालतो? तर परत 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 repeat परत. करतो. गिरवतो आपण, गिरवतो. हे गिरवणं थांबवायला पाहिजे. आणि गिरवणं थांबवलं म्हणून मी सुरुवात केली ते छोट्या छोट्या गोष्टीवरनं. छोट्या छोट्या गोष्टी मग गिरवल्या गेल्या नाही तर मोठ्या कुठून गिरवल्या जातील? विचार येईल, भीतीचा विचार येईल, डर का एक सोच आएगी आपको, अरे चिंता, फिक्र, ये जो है ना उसकी एक बात मन से गुजरेगी, लेकिन हम उसको पकड़ लेते हैं, उसको जाने देना है। हाँ, चलती गाड़ी में चढ़ना नहीं, ओके? तो डोंट गेट ऑन टू द ट्रेन ऑफ थॉट्स, जस्ट लेट इट गो। आई, चला गया, छोड़ देते हैं तो रुक जाएगा। ऑलराइट, टाइम अप। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ना? And we have had some wonderful insights today, right? Yes, और किसी को कुछ शेयर करना है या सवाल पूछना है? तर मोहन सरांनी आहे ना ह्याच्यात अजून एक बेसिक गोष्ट अशी सांगितली की थॉट्स कुठून येतात. जे बिलीफ असतात आपले कोर बिलीफ्स त्याच्यामधनं थॉट्स येतात आणि मग थॉट्स मधनं पुढचं सगळं रामायण. हाँ, अभी ये बरोबर है,
आता आपण थोडं ऍडव्हान्स्ड कोर्स केला म्हणून हे तू जे बोलली काही लोकांना समजलं असेल. ये जो बात है ना कि हमारे जो अनुभव हुए हैं, हमारे साथ जो अनुभव है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वही एक्सपीरियंस, ये जो कोर बिलीफ जिसको बोल रही है, वही एक्सपीरियंसेस से सारे विचार आते हैं. जैसे कल मैंने कहा, अगर गिल्ट के साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं है, अगर गिल्ट को तुम पहचानते ही नहीं हो, या एंगर के साथ तुम्हारी दोस्ती नहीं है, एंगर को तुम पहचानते ही नहीं हो, तो वो कहाँ से आएगा? तो कोई तुम्हारा इंसल्ट करेगा तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि अरे ये मेरा इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि वो चीज तुम्हारे अंदर है नहीं. तो जो भी, एक बात ये है, देखो विचार जो आते हैं, मैंने कहा कि बाहर की दुनिया से संपर्क होने के वजह से विचार आते हैं. Okay, thoughts come when we come in contact with our external environment. But what is the reference point for that, for the thoughts to come? The reference point, what she rightly said, is the core beliefs. क्योंकि पहले भी वो अनुभव हुआ है. हाँ, जैसे योगा के क्लास में मैं ये एग्जाम्पल देती थी, और वैसे ही इंडियन अध्यात्म में, भारतीय अध्यात्म में सांप हमारा बहुत प्रिय प्राणी है. कि किसी भी सांप को अगर आप देखते हो, अगर किसी नाग को, स्नेक को देखते हो, तो या तो तुम डर सकते हो, या तो तुम डर के वहां से भाग जा सकते हो, या तो तुम डरते हो पर उसका सामना कर सकते हो, या तो तुम में कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि तुम्हारे अनुभव में वो है ही नहीं. तो तुम डरोगे या नहीं डरोगे, ये किस पे आधारित है? तो ये कोर बिलीफ. तुम्हारा अगर पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि कभी किसी जन्म में तुम्हें, या बचपन में तुम्हें सांप ने काटा था, या तुम्हें बहुत सिखाया गया है या बताया गया है कि ये बहुत डेंजरस प्राणी है, तो तुम वहां से निकलोगे. राइट? सो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेस, where do they come from? They come from our past experiences. लेकिन देखो, वो भी तो पास्ट है, उनको भी नहीं. फिर अगर तुम जागरूक हुए हो, इफ यू हैव कम इनटू अवेयरनेस, अगर सजगता में हो, तो तुम सोचोगे कि कुछ भी होने दो, मेरे पास पास्ट कुछ भी होने दो, लेकिन अभी मेरे सामने ये आया है और इस चीज से मुझे डील करनी है. व्हाट इज द बेस्ट वे टू डील विथ इट राइट नाउ इन दिस मोमेंट? म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना की विवेक बुद्धीने आपण निर्णय घेणार, सारासार विचार करून आपण निर्णय घेणार. सारासार विचार, विवेक बुद्धी वापरण्यासाठी ज्ञान असणं गरजेचं आहे. आता ज्ञान कोणाचं? ज्ञान दुसऱ्या कोणाचं नाही, स्वतःचं ज्ञान, कि ये मेरा पैटर्न है और इस पैटर्न के हिसाब से मेरे अंदर से रिएक्शन आ रही है, अब मैं इसको रोकूं. इस बार मैं वैसे रिएक्ट नहीं करूंगी. ओके अर्चना, आई विल. इज शी देयर और हैव यू गॉन? आर यू देयर? आई कैन सी यू. ऑलराइट, नेवर माइंड. चलो. So yeah, that is what core beliefs, because core beliefs are formed from past experiences. हाँ, पूर्वानुभवावरनं कोर बिलीफ तयार होतात आणि तो अनुभव रिकॉल मध्ये येतो आत्ता सिच्युएशनला फेस करताना, आणि त्याप्रमाणे तुम्ही रिएक्शन देतात. ऑलराइट, ओके, वंडरफुल. रुकते हैं. एनी मोर क्वेश्चन? कोई कुछ I want कहना? to just thank you, Aarti, and everyone in this group. Yes. You at least taught me today the circle of love. Yeah. I didn't know about Yes. it, so I will Yes. practice that. Yes. And shukriya, shukriya, shukriya. शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस. एनीबडी एल्स कुछ शेअर करना चाहोगे सगळं अपने? जास्त जागृत होत चाललंय, जागृत. स्वतःलाच नाही, मला पण हे ओळखायचं. सर्कल ऑफ लव्ह फार आवडलं. छानच आहे. कारण हे बघ माझ्याकडे चॉईस, ऍक्च्युली हे कोविड पिरियड मध्ये मी खूप केलं. माझ्याकडे चॉईस होता. मी दारावर जेवण ठेवून यायचे, घरात जाता रूम मध्ये जाता यायचं नाही. ओके, तर मी मुलांना जवळ घेऊ शकत नाही, त्यांचं डोकं दाबून देऊ शकत नाही, मी काहीच करू शकत नाही. मग अशा वेळेस मी ते करायला सुरुवात केली, आणि तेव्हापासून आता मी रेग्युलरली जेव्हा जेव्हा माझ्या मनामध्ये काळजी येते ना, काळजी करायच्या ऐवजी मी प्रेम देते. हा हा. काळजी करून म्हणजे कोणाचं भलं होणार आहे ना, हा. त्यांचं ना माझं. मी आहे ना सर्कल ऑफ सेफ्टी करत होती, पण हे बता सर्कल दीजिए, ऑफ बता लव्ह दीजिए. जास्त आवडलं मला. हाँ, येस. सर्कल ऑफ And लव, देयर इज नथिंग ग्रेटर देन लव.
यस Yes. चारू पटेल, राइट? हाँ, बस मैं हर बात हिंदी में रिपीट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हम लोग बात यही कर रहे हैं कि जब भी फिक्र करने से तो अच्छा है कि मैं प्रेम का सर्कल ड्रॉ कर लूं और उनको प्रेम उनको पहुंचाऊं मेरे मन से, मेरे दिमाग से, है कि नहीं अनीता? थैंक यू। या है कि नहीं? यही बात हम लोग कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि बुरा एहसास हो रहा है, उसको पालने में क्या मजा है? तो बुरा फील करने के बदले प्रेम दो, अच्छी बातें बोलो, सांत्वन दो, जो भी आप पॉजिटिव करना चाहते हो वो करो। हाँ चारू जी, आप अपनी चाची काकी के लिए डेफिनेटली, यस लीटा, थैंक यू, आप काकी के लिए डेफिनेटली होपोनोपोनो करना। हाँ, उनको अभी वो जीवित है, बहुत अच्छी बात है, और उनको शायद इस जन्म खत्म होते होते ये वाला जन्म उनको एनलाइटनमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने उन्हें करुणा और प्रेम भेजा है। मैंने तो राउंड किया है, सही आपने अभी बताया जी, ना। जी उनके लिए जरूर प्रार्थना करो। हाँ आरती जी, मला आणखीन बोलायचं होतं. हाँ, बोल बोल। माझा अनुभव आधी म्हणजे मेडिटेशन मध्ये नसताना असा होता की मी हे ज्या पद्धतीने चालायचं की मुलींना ते रिअलाइज झालं होतं की आईने आपल्याला खूप मारलेलं हे ते, आणि त्या बोलायच्या तरी मग मी जजमेंट करायचे की तुमचं चुकत होतं म्हणून मी मारत होते. मारलं. पण मी मेडिटेशन मध्ये जेव्हापासून होनोपोनो करायला सुरुवात केली तर परिवर्तन खूप झालं, कारण माझ्यापासून दूर होत्या त्या जवळ आल्या बुवा असं. तर बरोबर, आता व्हेरी हा गुड, आणखी वंडरफुल, नवीन मार्ग मिळाला त्याने आणखीन छान होईल असं, आणखीन म्हणजे छान होईल, विश्वास येतो बस. हा, आणखी छान होईल, 100% होईल. हा, आणि अनुभवच मग आपल्याला साक्षी आहे ना ते, दॅट इज अ व्हॅलिडेशन, राईट? येस, छान. माझ्यासाठी खूपच छान. धन्यवाद आरतीजी. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. सगळ्यांना आपल्याला आज एक खूप बऱ्याचदा मी हा विचार करते, हे मला पण माहित नसतं, तुमच्याशी बोलल्यामुळे मला सजगता येते. तो मी तुमचे खूप खूप आभार, इटर्नली ग्रेटफुल टू यू गाइस. यस मीना आरती जी। बहन, सबको फायदा हुआ। कल ही मेरी बहन का मैंने सुना, उसका तबीयत थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया है। आपने बोला और मैंने सीधा ही प्रेम का वो एनर्जी बना दिया और यस, ऐसा लगा मैं मुक्त हो गई। बिल्कुल। लव एनर्जी ऑलवेज वर्क्स। और सोते वक्त हम देखो, हम ज्यादातर फिक्र कब करते हैं? जब सोने जाते हैं। और सोने जब जाते हैं तब वी आर बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, हम सबकॉन्शियस में होते हैं, तो वो फिक्र का परिणाम बहुत बुरा होता है। सोते वक्त कभी भी चिंता में सोएंगे या उठते हैं तब चिंता में उठेंगे, तो वो जिसको संधि काल कहते हैं ना, वो संधि के समय ये कभी नहीं करना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस वो टाइम पे ओपन होता है, और जो भी आप फिक्र कर रहे हो वो सही निकलता है। अगर आपको फिक्र है अरे इसका कुछ बुरा हो गया तो वो सही बनता है। व्हाई? बिकॉज यू हैव एस्टेब्लिश्ड इट इन द सबकॉन्शियस। उससे अच्छा ये है, प्रेम के भाव में जिसकी भी फिक्र हो रही है उसको प्रेम के भाव में रखो, और कुछ नहीं तो खुद को गले लगाकर सो जाओ, खुद को प्रेम दो। फील द लव फ्लोइंग थ्रू आउट योर बॉडी, फील द लव फ्लोइंग इन going through each and every cell of your body, and sleep in that state and see life will be beautiful. All right? इसलिए सोते समय और उठते ही प्रार्थना प्रार्थना करना करने के लिए बोलते हैं। हमारे तो कल्चर में ही वो है ना, वही। हमारे वो संस्कार में ही वो है कि हम सोते वक्त भी प्रार्थना करते हैं और उठते ही पहले प्रार्थना करते हैं, राइट? पण नामस्मरण का भी बोला है ना, बिफोर दॅट वन गुरुजी वॉज सेइंग मॅम, एक ह्याच्यात म्हणजे प्रवचन मध्ये ऐकले, आई थिंक आई हैव शेयर्ड, कि पूरा दिन का जो भी घटना हुआ है सुबह से लेके स्कैन करो मन में, हाँ, शाम तक, रात तक जो भी हुआ है घटना, हाँ, जहाँ पे आपको करेक्शन करना है ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाता है। अपने को खुद को मालूम रहता है कि आई हैव मेड सम मिस्टेक, मैंने करेक्ट, किसी का दिल दुखाया है या करेक्ट, कुछ हो गया मेरे तरफ से, तो वो करेक्शन होता है। एंड व्हेन यू गो टू स्लीप, like after you scan and then go to sleep, take your namasmaran and just go into it like that. See, ऐसा such a beautiful way to do it. लेकिन अगर आप बहुत लोग हैं जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, तो या जैसे अभी शांति ने सुझाव दिया कि दिन भर का जो भी तुम्हारा दिन बीता हो उसको याद करो, लेकिन मैं एक बात आपको इसमें सजेस्ट जरूर करूंगी, जो भी ये माइंड एक्टिविटी है, हाँ पॉजिटिव है लेकिन माइंड एक्टिविटी, जो भी करना है बैठ के करो। और जो शांति आप बोल रही हो कि नाम जप, नाम स्मरण या जप करना है,
वो फिर लेटने के टाइम आप जप स्टार्ट कर दो। हाँ, जो भी माइंड वर्क करना है वो बैठ के करो, और बाद में लेटते लेटते अगर वो माइंड वर्क करते करते अगर नींद लग गई तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर जाएगा। सो फुल्ली कॉन्शियस स्टेट में वर्किंग करो, क्रिया करो, और सोते वक्त नाम जप या प्रेम के भाव में सो जाओ। Okay, so whenever you lie down, make sure that you are completely relaxed. That's the best way. All right, चलो एक ओंकार बोलेंगे और रुकेंगे। ओम